ये क्राइम मिनिस्टर वहां जाके जो छनकना सा बैठ जाएगा, इससे क्या करेंगे? किसी काबिल है ये? इसकी तो शक्ल देख के इसको बात नहीं करनी आती है। दिमाग का उसको प्रॉब्लम है। सारे खानदान पहले दिमाग के प्रॉब्लम थे सारों को। वो जो भगोड़ा आदमी बाहर गया हुआ है उसकी 90% दिमाग की शरियाने बंद है। इसका भी दिमाग का ट्यूमर था। जिस वक्त असेंबलियों में होते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और जब हुकूमत में आते हैं तो जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की चाटुकारिता में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इस डिबेट में आप देखोगे कैसे फिजा खान इमरान खान की फेवर लेके दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पे कैसे बरस रही है और एक मीडिया में बिठा के इस इमरान खान की चमची से भी कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग इस नेताओं के खिलाफ करवा रही है। तो कहीं ना कहीं जब से इमरान खान की कुर्सी गई है तब से इमरान खान ही नहीं, फिजा खान और उसकी पार्टी, इमरान खान की पार्टी के नेताओं की भी का भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अनर्गल नाप शनाप बातें करते रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों का स्तर समय समय पे दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है, कैसे ये गालियां निकाल रही है और कैसे ये जहर खाने तक की नौबत की बात कर रही है। क्योंकि जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की आवाम का खून चूस लिया था और इस खून चूसने में जब इनको ये बातें नहीं आ रही थी, महंगाई अपने चरम सीमा पे थी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैनेजमेंट की जो ऑडियो लीक हुई इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी, जिसमें बकायदा ये कह रही हैं कि फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मतलब एक सवाल जहन में आता है कि मरियम कौन होती है मीडिया को मैनेज करने वाली और क्यों करना चाहती हैं? फिर अगर मीडिया मैनेजमेंट का इतना शौक है तो कोई मीडिया में कोई इस तरह की फिर नौकरी ढूंढ लें जहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर लें। तालिब इल्म जो है वो भी इनके बहुत ज़्यादा इनसे मुस्तफीद हो जाएंगे जो इनकी सोच के मुताबिक। क्योंकि मरियम औरंगजेब इनकी जो पेड गुलाम है वो ज्यादा झूठ फ्रीक्वेंसी से बोल रही थी 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। वैसे मरियम औरंगजेब भी हैरान होगी। कबल मैंने कल प्रोग्राम में एक सवाल उठाया था कि मरियम औरंगजेब भी दिल में हैरान होती होंगी। वैसे किसी की मजाल नहीं कि नून लीग में अपनी राय का इजहार कर दे, उन्होंने नून लीग में रहना है ना। वो हैरान होती होंगी कि मैं वजीर हूँ या मरियम नवाज वजीर है। देखिए असल में आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर ये मरियम बीबी ही है। मरियम फितना है। वो ट्विटर पे मुफ्ता इस्माइल को मैसेज करी है कि इस चीज का नोटिस लो। वो कह रहा है यस मैडम। तो इस वक्त आप ये देखें, क्योंकि सारी वीडियोस जो है ना वो मरियम साहिबा के पास थी। काश IMF वालों की भी कोई वीडियो इनको मिल जाती, मुल्क का ही भला हो जाता। लेकिन बहरहाल पता नहीं किस किस की वीडियोस इनके पास हैं जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग कर करके ये आज मुल्क पे मुसल्लत हो गई है। इस वक्त वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है और जितना ये शर और ये जो फसाद मच रहा है, ये फितना गिरी हो रही है, ये इसी औरत के कहने पे हो रही है। क्योंकि और ये इंश्योर कर रही है, डबल गेम खेल रही है। एक तो मुल्क का सत्यानाश कर रही है, दूसरा और अपनी जो इंतकाम की आग है उसको बुझा रही है। साथ में ये अपने चाचे शहबाज शरीफ का और अपने जो कजन है हमजा शहबाज की सियासत पे भी आखिरी कील ठुकवा रही है। क्योंकि जिस तरह के ये काम कर रहे हैं इसके बाद तो लोग इनको वोट तो नहीं डालेंगे, कुछ और जरूर मारेंगे जाके। तो उसने एक तीर से दो शिकार किया है, क्योंकि एक बहुत ही फितना किस्म की खातून है और इंतशार चाहती है। तो वो कोशिश करी है कि इन दो को सामने लाके सारे लितर इन्हें पढ़वाएंगी और मजे बाद में खुद एंजॉय करेंगी। तो ये एक तीर से दो शिकार। इस वक्त वो पावर भी एंजॉय करी है और दो कठपुतलियां जो उसने अपने खानदान की थी, जो उसके रास्ते के कांटे थे, उनको बड़े तरीके से वो सामने ले आई और उनका बेड़ा गर्क अच्छी तरह करवाई। तो ये आप ज़हन में रखें कि ना वो इस वक्त पार्टी की लीडर है मेन, ना वो कोई MNA MP है और ना वो अपनी पार्टी की तर्जुमान है। लेकिन हुकूमत के सारे मामलात आप देख लें उस खातून के पास से चलते हैं और वही जवाब देने आती है। और झूठों की IG है, जब मतलब उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर झूठ का होना तो माशाल्लाह उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फितनागिरी और खवातीन पे तशद्दुद कराने के, औरतों पे, बुजुर्गों पे, बच्चों के, ये तो जैसे वो कलेजा चबाने वाली खवातीन नहीं हुआ करती थी, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है माजरत के साथ, जो इन्होंने 25 मई की रात को हमारे साथ जुल्म तोड़े हैं और स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल करके आवाम का जो तजलील की है। इसको मैं याद करा दूं कि 5 दफा खुद PDM को लीड करती हुई आई थी इस्लामाबाद, और हर दूसरे दिन तुमने इदारों को गालियां दी, फौज को गालियां दी, अदलिया को गालियां दी, हर एक को ब्लैकमेल किया है। लेकिन फिर भी आपको किसी ने रोका नहीं, आप पे गैस शेल नहीं बरसाए गए, आप पे
जो है वो बुलेट्स नहीं बरसाई गई, आपको डंडे सोटे नहीं मारे गए, आपको घसीटा नहीं गया सड़कों पे, लेकिन आपने ये सब काम हमारे पे किए। और राना सनाउल्लाह इस चीज का एक्सपर्ट अच्छा है। कबल ये देखिए ये यही बातें करते हैं और उसको अच्छा कबल ठीक है ठीक है। अच्छा कवल, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो पीटीआई के अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब की है, तो तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को तस्दीक के अमल का हिस्सा ना बनने का कहा है। इसकी वजूहात क्या, और अगर इस्तीफे मंजूर नहीं करता स्पीकर तो फिर क्या होगा? देखिए जी, हम 11 तारीख को जाकर हमने अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी को सबके सामने दिन दिहाड़े पकड़ाए थे और हम असेंबली से बाहर आ गए थे। ठीक है जी। और उसके बाद ये 2 नंबर जो असेंबली बनी और फिर ये जो एक इलीगल किस्म की हुकूमत जो इम्पोर्टेड मुसल्लत की गई, जिसको हम नहीं मानते, उसके स्पीकर को ये जरूर मानते हैं, हम नहीं मानते। हम अपना काम कर चुके हैं, हम वो असेंबली छोड़ आए और दोबारा वापस जाना नहीं चाहते। हमारे जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था डिप्टी स्पीकर ने। इन्होंने अपनी जो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने साथ मिलाया हुआ है, अगर इनमें हिम्मत है ना तो वो नोटिफिकेशन पहले इशू हो गया, उसके ऊपर दूसरी रूलिंग नहीं आ सकती। ये जरा इलेक्शन कमीशन को कह के ना तो बाय इलेक्शन कर दें 131 हलकों पे। ये तो अपनी शक्ल बचाने के लिए, जिस तरह हमजा को 2 नंबर तरीके से स्टेट की रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके वजीर आला बनाया हुआ है, हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं, उसकी क्लियर वायलेशन हो रही है। उसी तरह इस इलीगल असेंबली को चलाने के लिए इन्होंने हमारे इस्तीफों को एक बहाना बनाया हुआ। हम दे चुके हैं, हमारे नामों के साथ साबिक एमएनए लग चुका हुआ है, क्योंकि हमारा स्पीकर हमने सबके सामने खड़े होकर गवाही दी थी कि हम छोड़ के खुद जा रहे हैं। सबने अपने हाथ से इस्तीफे लिख के और पूरे उसको जमा कराए थे और उन्होंने वो माने भी थे और नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अब ये बाद में इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके ड्रामा किया जा रहा है और एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि वापस आ जाओ। हम इस 2 नंबर इसराइल और इंडियन और अमेरिकी फंडेड जो हुकूमत और असेंबली चलाई जा रही है उसमें हम बिल्कुल नहीं आए। ठीक है। अच्छा कमल, हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जल्द इंतखाबात के हक में हैं, जैसा कि आप लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो इलेक्शन फौरन करवाए जाएं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो नहीं चाहती है कि इंतखाबात हो जल्दी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने एमकेएम से भी क्या कहा है कि जी एमकेएम इंतखाबात के बयानात ना दे, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। तो क्या शहबाज शरीफ तैयार हैं, मगर जरदारी और मौलाना साहब नए इंतखाबात की राह में रुकावट डाल रहे हैं? तो उसके सीधी सीधी समझ ये भी आती है कि फ्रंट पे तो शहबाज शरीफ साहब है ना, महंगाई होती है, पेट्रोल 30 रुपये महंगा होता है, उसके बाद मजीद महंगा होता है, जो भी मसाइल होते हैं, तो नून लीग की गंदी होगी, अगला वोट बैंक नून लीग का मुतासिर होगा, इससे जरदारी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरदारी साहब भी बड़ा स्मार्ट मूव या स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और माहिर भी समझे जाते हैं स्मार्ट मूव के। देखिए, वो स्मार्ट मूव अगर करने वाले होते तो उनकी पार्टी सिर्फ सिंध तक न रह गई होती। वो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट किस्म के आदमी। उनका बेटा 27 फरवरी को एक मार्च लेके निकला था, वो जरा रिकैप कर लेना, निकाल लें आपके पास विजुअल। और उस वक्त उसका क्या बयान था कि सख्ती तहलील करके फ्रेश इलेक्शन में जाया जाए। 8 मार्च को उसने कहा था मैं जब पहुंचूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी और असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, नई इलेक्शन होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने घेर पघार के जब ये साइफर भी और ये सारी साजिश का वो हिस्सा बने। अब उनको ये पता है कि उनको मुफ्त की एक नौकरी मिल गई, के बेटे को ट्रेनिंग मिल रही है, एक कठपुतली उसको, जिस तरह उसको चेयरमैन बनाया गया था उसी तरह उसको वजीर खारजा बना दिया गया है। अब वो जा रहा है गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर रहा है, बाहर सैरें करता फिर रहा है, कभी जाके मिन्नतें करता है मेरे से लेक्चर ले लो, लोग उससे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं कि हमारे से दूर रहो। तो वो अब अपनी PR कर रहे हैं। वो उनका दिल है कि मेरे बेटे की इस वक्त नौकरी मिली है, इसको अमेरिकी सरकार ने खुश करने पे उसका थोड़ा तजर्बा भी हो जाएगा, चलो किसी काबिल ही हो जाएगा। दूसरा, वो सिंध की हुकूमत कभी गिराना नहीं चाहते थे। दोनों हाथों से माशाल्लाह जब खजाना लूट रहे हो और यहाँ से बस्तों में पैसे भर के और ईद मनाने दुबई गए और कोई पूछने वाला ना हो, ECL से उनके नाम निकल जाए, केसेस उनके सारे रुक जाए, सारी FIA का सत्यानाश हो जाए, नैब का बेड़ा गर्क हो जाए, EVM मशीनों वाला भी रिवर्ट हो जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी इसके वोट का भी खत्म हो जाए, तो उनका तो हर तरफ से फायदा है। नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, नुकसान मुझे और आपको हो रहा है, नुकसान इदारों का हो रहा है। हम जो तरक्की कर रहे थे, हम जो सामने आगे 10 साल का देख रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, वो रिवर्स में चले गए। हम 50 साल पीछे जा रहे हैं और गड़े में हमें ये फेंकना चाहते हैं। इसलिए ये तो खाने वाले लोग हैं ना, लूट लूट के खाना है, नोच नोच के पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई इन्होंने पेटों में डालनी है, उनको तो मजे आ रहे हैं इस वक्त।
दूसरा, पूरी पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बाहर गई भी है, 5 स्टार होटलों में रह के एंजॉय कर रहे हैं। वो जो हमने ऑस्टेरिटी कर करके एक एक आना कमा के संभाला था और मुल्क का जो प्राइमरी सरप्लस में लेके गए थे, आज वो कहते हैं जी जहर खाने के भी पैसे नहीं है। खुदा की कसम, मैं अपनी जेब से जहर लेके देती हूँ, आप खाने वाले बने, ये खाएं और हमारी जान छोड़ें, ताकि पाकिस्तानियों को ना जहर चाटना पड़े। हम सारे इकट्ठा करके इनको वीआईपी जहर लेके देंगे इस मुसल्लत हुकूमत को, ये खाएं और हमारी जान छोड़ें, ताकि पाकिस्तानी अगले 20-40 साल जहर ना पकते रहें, क्योंकि इनका एक एक दिन पाकिस्तान के अरबों रुपए नीचे जा रहे हैं। ये क्या तुर्की फतह करने गया है ये क्राइम मिनिस्टर, वहां जाके जो छनकना सा बैठ जाएगा, इससे क्या करके किसी काबिल है ये? इसकी तो शक्ल देख के इसको बात नहीं करनी आती है, दिमाग का उसको प्रॉब्लम है। सारे खानदान पहले दिमाग के प्रॉब्लम थे सारों को। वो जो भगोड़ा आदमी बाहर गया हुआ है उसकी 90% दिमाग की शरियाने बंद हैं, इसका भी दिमाग का ट्यूमर था। जिस वक्त असेंबलियों में होते हैं तो उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और जब हुकूमत में आते हैं। अच्छा कंवल, एक लाइटर नोट पे आज आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरी मेरे पास 30 सेकंड है। इतने ये जो अल्फाज आपके पास आते हैं, कई बार बड़े मतलब मज़ाहिया अल्फाज भी बोल देती हैं, ये कहाँ से आते हैं ऑन अ लाइटर नोट? ये दिल से निकलते हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क में अपना खून दिया है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, मेरे बाप ने जाके इस मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं। इस मिट्टी की ये हमारे यहाँ अपनी एक टर्मिनोलॉजी है जो अपनी आवाम समझती है। ये एक सड़े हुए दिल की क्या कहते हैं अरमान है, जो हम जुबान से ही जिहाद कर सकते हैं ना। या तो ये हमारे पे इल्जाम तराशियां तो बहुत हो रही है, बड़े मसला है, लेकिन हम ये जिहाद जारी रखेंगे इनको एक्सपोज करने।